पृथ्वी का अंतिम किनारा ढूंढते ढूंढते ये मनुष्य पीढ़ी अपने अंदर काफी सारे बदलाव ले आई। आज हम ये ढूंढने में लगे हैं कि क्या ब्रह्मांड का भी कोई अंतिम किनारा है। इस विशाल ब्रह्मांड का कोई अंत हो ना हो, मगर हमारे सूर्यमंडल का अंतिम किनारा जरूर मौजूद है। और ये बात हमें तब पता चली जब वॉयेजर जैसे ऐतिहासिक मिशनों ने इस सूर्यमंडल में एक आजाद यात्रा की। वॉयेजर 1 की एक संक्षिप्त यात्रा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मगर क्या आपको पता है कि वॉयेजर 1 से पहले भी कोई ज़बान मुसाफिर धरती से इस ब्रह्मांड की एक अनंत यात्रा के लिए अपनी हामी भर चुका था। हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 2 मिशन की। ये मिशन आज किन हालातों में 12 स्पेस में यात्रा कर रहा है, और साथ ही हम आपको बताएंगे इस मिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो नॉलेज के जरिए आपका दिन बना देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंद्र हुडा। आप देख रहे हैं स्पेसग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ध्यान रहे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। वॉयेजर 2 एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान है जिसे नासा द्वारा वॉयेजर 1 से 16 दिन पहले 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। इस यान को अंतरिक्ष में भेजने का मकसद हमारे सूर्यमंडल के विशालकाय गैसीय ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करना था। हालांकि इस यान से पहले भी 2 यान पायोनियर 10 और पायोनियर 11 इन ग्रह की बेसिक स्टडी कर चुके थे, मगर इन ग्रहों के साथ साथ आउटर स्पेस को खंगालने के लिए वॉयेजर 2 को डिजाइन किया गया। चलिए आपको इस यान की अद्भुत यात्रा को स्टेप वाइज स्टेप समझाते हैं। वॉयेजर 2 का पहला पड़ाव। इस यान को पृथ्वी से लॉन्च करने से पहले ही इसके मार्ग को निर्धारित कर दिया गया था। इस यान का पहला पड़ाव धरती से बहुत दूर बृहस्पति ग्रह का था। वॉयेजर 2 9 जुलाई 1979 को बृहस्पति ग्रह की सबसे निकटतम दूरी 5,17,000 किलोमीटर पर था। इस यान ने गुरु के कुछ वलयों की खोज भी की और इसके द्वारा गुरु के चंद्रमा आयु के चित्र और वहां पर एक एक्टिव ज्वालामुखी की स्टडी भी की गई। इस यान के द्वारा सर्वप्रथम किसी अंतरिक्ष पिंड पर ज्वालामुखी के बारे में पता चला। खगोल शास्त्री गुरु ग्रह को आंखों से और दूरबीन से शताब्दियों से देखते रहे हैं, किंतु वॉयेजर 2 ने इसकी आश्चर्यजनक फोटो लेकर हमें बेहद ही निकटता का एहसास कराया। यहाँ स्थित विशाल लाल धब्बा एक महाकाय तूफान है जो वामावर्त दिशा में घूम रहा है, और कई छोटे मोटे तूफानों का भी पता चला है। आयु चंद्रमा का सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा रोचक खोज थी, जिसकी आशा हमारे वैज्ञानिकों को कभी नहीं थी। इस ज्वालामुखी से उत्सर्जित पदार्थ सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम जुपिटर से लाखों किलोमीटर दूर तक पाए गए हैं। इस यान ने हमारे सूर्यमंडल की सबसे बड़ी चंद्रमा का भी खुलासा किया, जिसे गिनीमेड कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह के यूरोपा चंद्रमा का भी इसने बेहद ही क्लियर फोटो खींचा। इस ग्रह की लंबी स्टडी करने के बाद ही अपने अगले पड़ाव शनि ग्रह के लिए रवाना हो गया। वॉयेजर 2 का दूसरा पड़ाव। जुपिटर के बाद इस यान को शनि ग्रह का अवलोकन करना था। ये यान 25 अगस्त 1981 को शनि ग्रह के निकटतम दूरी पर था। शनि के पीछे रहते हुए वॉयेजर 2 ने शनि के बाहरी वातावरण के तापमान और घनत्व को मापा। वॉयेजर ने शनि ग्रह की कई साफ तस्वीरों को कैप्चर किया और उसकी वलय के बारे में भी जानकारी दी। शनि के 3 चंद्रमाओं को इसने कैमरा में भी कैद किया। आयाप्स, एन्सेलेडस और टाइटन की ये तस्वीरें बेहद ही रोचक थी। शनि ग्रह का शानदार अवलोकन करने के बाद ये यान निकल पड़ता है अपने अगले पड़ाव यूरेनस की ओर। ये पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने यूरेनस और नेपच्यून का पहली बार अध्ययन किया। 24 जनवरी 1986 को ये यूरेनस प्लैनेट के सबसे करीब था। इस समय ये उसकी सतह से मात्र 81,500 किलोमीटर की दूरी पर था। इसने यूरेनस के 10 नए चंद्रमा खोजे थे, साथ ही यहाँ के वातावरण और इसके वलयों का गहन अध्ययन किया। यूरेनस हमारे सूर्यमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा 85 वर्षों में करता है। यूरेनस पर एक दिन 17 घंटे और 4 मिनट का होता है। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र था। यूरेनस पर चुंबकीय क्षेत्र का पूर्व ज्ञान वैज्ञानिकों को नहीं था। इस अभियान के उपरांत ये ज्ञात हुआ था कि ये क्षेत्र भी पृथ्वी के समान ही होता है तथा यहाँ के विकिरण की पट्टी भी शनि के समान ही पाई गई। वॉयेजर 2 ने यूरेनस की और उसकी वलय की कई स्पष्ट फोटो निकाले, साथ ही उनके चंद्रमा के भी फोटो भेजे। यूरेनस ग्रह के बाद वॉयेजर 2 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास पहुंचा। इस यान ने नेपच्यून पर बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के जैसा विशाल गहरा धब्बे को देखा। पहले इसे एक बादल समझा जाता था, लेकिन असल में ये बादलों में एक बड़ा छेद है। इसने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन का भी अवलोकन किया।
और उसकी कई तस्वीरें हमारे वैज्ञानिकों को भेजी। नेपच्यून की स्टडी के बाद ये यान सुदूर अंतरिक्ष में जाने के लिए रवाना हो गया। वॉयेजर द्वितीय का ग्रह अभियान नेपच्यून के साथ पूर्ण हुआ था। वॉयेजर 2 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था। इस यान पर वॉयेजर 1 के समान एक सोने की ध्वनि व चित्र वाले डिस्क है, जिसमें किसी संभावी बुद्धिमान सभ्यता के लिए पृथ्वी वासियों का संदेश है। इस डिस्क पर पृथ्वी और उसके जीवों के चित्र है। इस पर विभिन्न ध्वनियां जैसे वहल की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, समुद्र के लहरों की आवाज रिकॉर्ड की गई है। 2020 तक ये लगातार बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। इसके कई सारे उपकरणों को ऊर्जा बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। आने वाले 2 या 3 सालों में इसका एनर्जी जनरेटर भी बंद हो जाएगा। इसके बाद हमारी पृथ्वी से कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस ज़बान मुसाफिर का ये बेहद ही संघर्ष भरा सफर हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इसकी वजह से आज हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में कई ऊंचाइयां मिली हैं। आपको ये वॉयेजर 2 की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों को बेहद ही आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।